Dear students, today we are going to start question number 50. आज हम क्वेश्चन नंबर 50 शुरू करेंगे, है ना। बाल एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:7. ये रेशियो है बेटा इनका वर्ड. लाल रिटायरमेंट लिया है फ्रॉम द फर्म. बाल एंड पाल डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3 में रेशियो डिवाइड करें. लाल जब चला गया तो बाल और पाल बचे, वो दोनों बांट रहे हैं 2:3 में. द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अकाउंट ऑफ बाल एंड पाल शोड बैलेंसेज. ये दोनों को बैलेंस शो कर रहे हैं. टोटल अमाउंट टू बी पेड, लाल को हमें पेड करने 1,35,750. अब ये है बात यहाँ समझने की चीज़ है. दिस अमाउंट इज़ टू बी पेड बाई बाल एंड पाल इन मैनर दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. हमें इस तरीके से पेमेंट देना है इन्हें पार्टनर्स को, लाल को, कि बाल और पाल की जो कैपिटल है वो उनके प्रोपोर्शन में बढ़ जाए. ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा हम इसे? बहुत सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करनी कैपिटल की. तो आइए सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे इनकी कैपिटल बेटे कितनी है. ऑलरेडी कैपिटल कितनी तीनों की. क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, तो आप देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल बैलेंस कितने, 1,35,750. ये हमें ये रिटायरमेंट लिया है लाल ने, इसे देने हैं. और ये है 49,500 रुपीज़. ये है 1,05,750 रुपीज़, है ना. कुल मिलाकर हो गया 2,91,000 रुपीज़ बेटे. जी बेटे, तो हमने सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया. अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो लाल है ये रिटायरमेंट ले रहा है लाल, और इसको इस तरीके से पैसे देने हैं इन्हें कि इनके 1,35,750 का पेमेंट भी हो जाए, और इन दोनों की जो कैपिटल है वो रेशो भी उनका न्यू रेशो बन जाए. न्यू रेशो दे रखा आप देख रहे हैं 2:3 दे रखा. तो न्यू कैपिटल बैलेंस कितने बनना है ये देखिए आप. न्यू कैपिटल बैलेंस ये देख रहे हैं आप कितना बन गया, 2,91,000 रुपीज़ बन रहा है. और ये दोनों बांटेंगे कौन कौन, बाल और पाल. बाल और पाल बांटेंगे ऐसे किस रेशो में, 2:3 में. तो ये देखिए बेटे कितना बना. इन्हें पहले जब हमें डिवाइड करेंगे 2/5 और 3/5 में 2,91,000 को, तो पहले पार्टनर के आएंगे हमारे पास 1,16,400 रुपीज़, और दूसरे पार्टनर का आएंगे 1,74,600 रुपीज़, और ये आ जाएगा 2,91,000 रुपीज़. ठीक है, यानी इसको पेमेंट देना है, इसे पेमेंट देना है. तो कितने रुपये हो गए, यानी इसके पास, बाल के पास 49,500 रुपीज़ हैं सिर्फ, और लाने कितने बेटे इसे लाने हैं 1,16,400. इतने होने चाहिए इसके पास, तो इसका मतलब इसे लाने पड़ेंगे. कितने रुपए लाएगा, 66,900 रुपीज़ ये लाएगा, इसे लाने हैं. दूसरा देखिए 1,05,750 हैं पाल के पास, होने कितने चाहिए, 1,74,600. इसका मतलब ये भी लेकर के आएगा, कितने लाएगा, 68,850 रुपीज़ ये भी लाएगा. ये दोनों लाएंगे, और ये दोनों जो पेमेंट लाएंगे इन दोनों का टोटल देखिए कितना बैठ रहा है, 1,35,750 बैठ रहा है. ये दोनों पेमेंट दे देंगे, किसे दे देंगे, इसे बाल को, ये लाल को पेमेंट दे देंगे. तो लाल को कितना पेमेंट दे देंगे, 1,35,750 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे, तो इसको पेड हो जाएगा ये. ठीक है, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, तो कौन कौन लाएगा, बाल और पाल लाएंगे. बाल लाएगा 66,900 और पाल लाएगा 68,850, और ये दोनों जितना पैसा लाएंगे पेमेंट चला जाएगा लाल के पास. तो क्या करेंगे, एक बार फिर सुन लीजिए, तीनों का टोटल कर लेंगे. उस तीनों के टोटल में को हम अब जो रह गए पार्टनर सिर्फ उन दो में डिवाइड करेंगे, उनके रेशो में. जो रेशो आएगा उतनी कैपिटल उनके पास अब होनी चाहिए. अगर कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब लेकर के आएंगे, कम हो रही है तो इसका मतलब वो पैसा ले जाएंगे. आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ. अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे, तो और हमारी प्रॉब्लम क्लियर होगी, है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कंप्लीट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है वो हमसे. आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 51. सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं. सबसे पहला काम पार्टनर्स के पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और फिर बना देंगे बेटा नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाया. सबसे पहला काम बाई बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे. 1,65,000 एक्स के हैं, वाई का है 84,000,
और Z का है हमारे पास 66,000। आज ये बैंक बैलेंस पर आ जाएं, 66,000 बैंक बैलेंस पर आ जाएं। टू बैलेंस BD, बैंक बैलेंस है बेटे हमारे पास 15,000, मिनिमम बैंक बैलेंस 15,000 रुपीज़ का है। अब एडजस्टमेंट आइए। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,12,500, वाई शेयर बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल ऑफ X एंड Z हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। बहुत अच्छे से बेटा आपको आ गया है गुडविल का ट्रीटमेंट, वर्किंग नोट्स में आ गए हम। पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वाई की। वाई इज़ गुडविल 1,12,500 इंटू वाई का रेशो कितना है बेटे? वाई का रेशो है इसमें 3/10, 3/10। तो ये वाई की गुडविल निकल के आ जाएगी बेटे हमारी इस तरीके से 33,750 रुपीज़। अब हम दोनों का गेनिंग रेशो निकालेंगे, एक्स का भी और जेड का भी। तो एक्सेस गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है बेटा एक्स का? 3/5 माइनस ओल्ड रेशो है 5/10। एलसीएम आ जाएगा 10 हमारा, तो ये बना 6 - 5 यानी 1/10। ये एक्स का आ गया। फिर निकालेंगे ऐसे ही हम जेड का। जेड्स गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 2/10। एलसीएम आ गया बेटा हमारा 10, तो ये बनेगा बेटा हमारा 4 - 2 यानी 2/10। तो गेनिंग रेशो आ गया बेटा हमारा इसमें 1:2। अब एंट्री बना लेंगे बेटा हम। क्या बनेंगे बेटा? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर यानी टू वाइज कैपिटल। ये तो आपको बहुत अच्छे से आगे बहुत बार हम कर चुके हैं इसे। 33,750 को डिवाइड कर देंगे इनके रेशो में, तो ये पहले का आ जाएगा, एक्स का आएगा 11,250 और जेड का आएगा 22,500 रुपीज़। इधर हो जाएगा बेटा हमारा 33,750। अब पोस्ट करेंगे, एक्स और जेड हो रहे हैं डेबिट, तो रकम तो एक्स में और जेड में जाएगी, है ना। ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, एक्स और जेड डेबिट है तो रकम तो एक्स और जेड में जाएगी, नाम आएगा वाई का। फिर वाई क्रेडिट, तो रकम तो जाएगी वाई में, नाम आएगा एक्स का और जेड का। आ जाइए बेटे, पहले 2 में जाएंगे हम। 2 किसका नाम आएगा? 2 वाइज कैपिटल। और एक्स में आएंगे 11,250, वाई में कुछ नहीं है। और जेड में आएंगे बेटे हमारे, जेड में आएंगे 22,500। ठीक बेटे। उसके बाद फिर वाई में आ जाएंगे हम। वाई में जाएगा बेटे हमारा वाई एक्सेस कैपिटल, और वाई में जाएगी हमारी 11,250 बाई जेड्स कैपिटल, और वाई में जाएगा बेटे हमारा 22,500 रुपीज़, है ना। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी है, बार बार हम करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स बी एप्रीशिएटेड बाई 20%। फिक्स्ड एसेट एप्रीशिएट करनी है आपको, तो यहाँ आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। ये लाइबिलिटीज़ रुपया, एसेट रुपया, आप जानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हो गई हमारी 1,87,500 रुपीज़ की है, प्लस 20% एप्रीसिएशन करना है, तो 20% बना 37,500 रुपीज़। ठीक बेटे, जोड़ के बाहर डाल देंगे हम इसमें, एसेट्स में। इसमें ये आ गया बेटे हमारा 2,25,000 रुपीज़। नेक्स्ट, उसके बाद फिर है स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू स्टॉक। अब स्टॉक देखिए आप, स्टॉक है इसमें क्वेश्चन में हमारे पास 82,500, और वो कह रहा है हमसे स्टॉक भी रिड्यूस्ड टू 75,000 रुपीज़ तक रिड्यूस कर दो। तो कितना रिड्यूस हो गया इसका मतलब बेटा? आप देख रहे हैं 82,500 है और 75,000 तक रिड्यूस करना है हमें, तो कितना रिड्यूस हो गया इसका मतलब? 7,500 रुपीज़ का हमारा, है ना, इसमें स्टॉक रिड्यूस करना हमें। तो कितना रिड्यूस हो गया? जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही 7,500 रुपीज़ की हमारे रिड्यूस हो गया। अब ये एप्रीसिएशन हमारा प्रॉफिट है, फ़ायदा हो गया है, और डेप्रीसिएशन हमारा नुकसान है, तो नुकसान 2 में चला जाएगा। यहाँ आप जानते हैं एसेट्स, ठीक है। आइए, एसेट्स का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना बेटे। इधर क्या होती है? एसेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज़ हमारी घट रही हैं। तो आइए, एसेट घट रही है 2 में आ जाएगा, 2 स्टॉक 7,500 रुपीज़, और बाई में जाएगा बेटे बाई फिक्स्ड एसेट्स 37,500 रुपीज़। ये लाइन भी ख़त्म। उसके बाद आगे चलिए, फिर कह रहा बेटे वाई बी पेड अमाउंट, वाई को पेमेंट देना है इस बार। ये जो वाई रिटायरमेंट लेगा इसको पेमेंट देना है, और ये कौन लाएगा पैसा? अमाउंट ब्रॉट बाई एक्स एंड जेड। एक्स और जेड वो पैसा लेकर के आएंगे, सो दैट एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
और उनकी जो पीछे वाली बात, तो पहले हम सबका तीनों को बैलेंस निकालेंगे, तीनों का टोटल करेंगे, उसमें से फिर जो टोटल आएगा उसको डिवाइड कर देंगे उनके रेशो में, और वो फिर हम गुडविल कैपिटल मेंटेन करनी है हमें। चलिए बात की बात है, हो जाएगी सब, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो बच्चा है एडजस्टमेंट वो देख लीजिए। डेटर्स नहीं हुआ, डाल दीजिए बाहर डेटर्स एसेट्स में। डेटर्स से बेटे हमारा 97,500 रुपीज़ स्टॉक हो चुका, फिक्स्ड एसेट्स हो चुका। लाइबिलिटीज़ में आइए आप, क्रेडिटर्स बाहर आ जाएंगे 39,750 रुपीज़। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF ये हो गया 5,250 रुपीज़। फिर बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कहाँ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा पार्टनर्स के बाई में बढ़ जाएगा, बाई WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले पार्टनर 11,250, दूसरे में आएगा 6,750 और तीसरे में आएगा बेटे 4,500। बांटने के बाद जोड़ के देख लीजिए पूरी फिगर बैठ रही नहीं बैठ रही, तो 22,500 रुपीज़ ये हमारा बैठ रहा है। एडजस्टमेंट सारी खत्म हमारे, कंप्लीट हो गया है ना। एक अभी हमें टोटलिंग कर लीजिए, डिवैल्यूएशन देखिए कौन सी साइड बढ़ी है बेटे। तो हम देख रहे हैं साइड बड़ी बैठ रही है हमारी क्रेडिट 37,500, यही इधर लिखेंगे 37,500, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रॉफिट बच गया 30,000 रुपीज़ का। अब ये डिवाइड हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू डैश, रेशो कितना कितना बेटे का 5, 3 और 2 में, तो 5, 3, 2 में हो जाएगा एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। इन्हें हम डिवाइड करेंगे तो 15,000, 9,000 और ये आ जाएगा 6,000। अभी डेबिट में निकले तो बेटे कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के बाई में आएगा, बाई रिवैल्यूएशन 15,000 एक्स में, वाई में 9,000 और जेड में 6,000 रुपीज़। ठीक बेटे ये भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करेंगे। ठीक है, कौन साइड बड़ी बैठ रही है हमारी, आप देख रहे हो कि चूँकि हमें पेमेंट देना है जेड वाई को, और वो पेमेंट जो देना है वो एक्स और जेड लाएंगे। तो पहले टोटल जोड़ते हैं। ये बैठ रहा है 1,91,250, ये बैठ रहा है 1,33,500 एंड इट इज़, ये बैठ रहा है हमारा 76,500 रुपीज़। ये डेबिट में डाल देंगे 1,91,250, 1,33,500 और 76,500 रुपीज़। टू बैलेंस CD कितना कितना, ये आ जाएगा हमारा 1,80,000 का बैलेंस, ये सेम रहेगा चूँकि कोई फिगर ही नहीं है, 1,33,500 एंड इट इज़ 54,000। ये इसको पेमेंट देना है इतना 1,33,500 रुपीज़, और ये कहाँ से आएंगे, ये दोनों लेकर के आएंगे। तो इनके पास कितने पैसे होने चाहिए, अपने जितने हैं उतने तो होने चाहिए, इतने पैसे और इनके पास बढ़ जाने चाहिए। तो अब हम इसे पहले बाई में लिख लेंगे, बाई बैलेंस BD 1,80,000, 1,33,500 एंड 54,000। ठीक, अब टू बैलेंस CD, इन पे बैलेंस CD कितना होना चाहिए इनके पास, इन तीनों का हम टोटल करते हैं तो 1,80,000 प्लस 1,33,500 प्लस 54,000, तो ये बन जाता है बेटे हमारा 3,67,500 रुपीज़ है। अब हम इस 3,67,500 रुपीज़ इन किस किस के बीच में होना चाहिए, ये होना चाहिए पैसा एक्स के और वाई के पास होना चाहिए। तो इस एक्स और किस रेशो में, उनका रेशो दे रखा है उसने बुक में कितना, 3:2 के रेशो में होना चाहिए, 3:2 के रेशो में होना चाहिए। तो 3:2 में इस 3,67,500 को हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये बैठ रहा हमारा 2,20,500 रुपीज़, तो एक्स के बैठ रहे हैं, और जेड के बैठ रहे हैं हमारे पास 1,47,000 जेड के बैठ रहे हैं। ठीक, अब हम इनका टोटलिंग कर लेंगे, बैलेंस अब करेंगे इनका हम टोटल बैलेंस निकालेंगे इसमें। तो पहले इसको ही करते हैं, जो जा रहा है पार्टनर 1,33,500, 1,33,500, इसको तो पेमेंट हो जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में वाइज लोन, ये तो पेमेंट दे दिया है इन्होंने इसका 1,33,500 रुपीज़, ये पेमेंट हो गया है ना, इसका तो पेमेंट हो जाएगा। तो ये तो पेमेंट का आ जाएगा टू बैंक वाइज लोन। कितना बैंक वाइज लोन बेटे, 1,30,000। अब ये पेमेंट हो रहा है, टू में लिखा बैंक, तो कहाँ जाएगा बैंक के बाई में आ जाएंगे हम, बैंक के बाई में आएंगे, बाई वाइज कैपिटल।
1,33,500 रुपीज़। अब देखिए एक्स के पास 2,20,500 होना चाहिए और अवेलेबल है सिर्फ 180। ऐसी 1,47,000 होना चाहिए, है सिर्फ 54। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टनर ले करके आएंगे पैसा। तो 2,20,500, 1,47,000, यही क्रेडिट में लिख देंगे हम 2,20,500 और 1,47,000 ये लेकर के आएंगे पैसा। तो बाई बैंक ब्रैकेट में ये बैलेंस है हमारा, ये आ रहा बैलेंस, ये आ रहा बेटे 40,500 रुपीज़ तो इसके आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं 93,000 रुपीज़। ठीक बेटा, अब ये ला रहे हैं दोनों पैसा, बाई में लिखा तो ये 2 में आ जाएगा। 2 एक्सेस कैपिटल 40,500 और 2 जेड्स कैपिटल कितना 93,000 रुपीज़। ठीक है, ये इनका बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। बस अब टोटल कर लीजिए इसका, देख लीजिए बैंक बैलेंस कितना बैठा है हमारा टोटल 500, 1,48,000, 1,48,500, 15,000 बाई बैलेंस सी डी ऑटोमेटिकली उतना ही बैठेगा। और एक बात और देख लीजिए, जितना ये दोनों ला रहे हैं, अगर हम चेक करें कि सही है गलत है क्वेश्चन हमारा, अगर हम चेक करके देखें तो लोन की अमाउंट बन जानी चाहिए। अगर चेक करके देख रहे हैं आप, चेक करके देखिए, जो 40,500 प्लस 93,000 ये कितना बन जानी, लोन की अमाउंट बन जानी चाहिए। बन गया नहीं बन गया 1,30,500 रुपीज़, ये लोन की अमाउंट हो गई हमारी, चेकिंग हुई। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब हमारा सही, और ये बैलेंस वही रहेगा जो बैलेंस सी डी था, वही बैलेंस बी डी हो जाएगा। अब ये बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा हमारा, कैश एट बैंक 15,000 रुपीज़। टोटलिंग कर देंगे हम इसकी, हम बैलेंस शीट हमारी कैपिटल और आ जाएंगी। ये हमारी कैपिटल किस किस की कैपिटल है, एक्स की और जेड की। एक्स की कैपिटल है 2 लाख, ये देखिए एक्स की कैपिटल कितनी थी 2,20,500 और 1,47,500, ये बैलेंस शीट था बेटे। एक्स का 2,20,500 और वाई का जेड का 1,47,000, 2,20,500 एंड 1,47,000 टोटल मिलाकर हो जाएगा 3,67,500 रुपीज़। अब बैलेंस टोटल जोड़ लीजिए, ये आ गया 4,12,500 रुपीज़ और यही एसेट्स का आ जाएगा 4,12,500 रुपीज़। दोनों साइड बराबर आ गई हमारी, क्वेश्चन ठीक हो गया है ना। ये बात समझने की थी, फिर दोबारा समझ लीजिए, पहले हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, इनका बैलेंस निकाल देंगे। इस वाई को 1,33,500 रुपीज़ पेड करना है, और ये पेड कौन करेगा, एक्स और जेड करेगा। और कैसे करेगा, पेड करने के बाद इनकी कैपिटल की रेशियो में बन जानी चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले इसका बाई बैलेंस बेट उतार लिया और इन तीनों का टोटल जोड़ लिया हमने यहाँ 1,80,000 ये 1,33,554, कुल मिला के 3,67,000 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। 3:2 में डिवाइड कर दिया हमने, एक्स में और जेड में, है ना। और ये पेमेंट देना था, सब टोटल निकाल के ये 2 में 2 बैंक 22 लोगों की। अब 2 में निकला बैंक, तो बैंक के बाई में डाल दिया हमने हाथों हाथ, बाई वाइज कैपिटल के नाम से। अब हम देख रहे हैं इनका बैलेंस निकालेंगे, तो जो बैलेंस निकलेगा वो कैश में आएगा, क्योंकि लेकर आना पड़ेगा, पैसा कम है इनके पास। 220 होना चाहिए, 180 है, 147 होना चाहिए, 54 ही है। तो ये लेकर के आएंगे, तो बाई बैंक ब्रैकेट बैलेंस। अब बाई में निकले हैं बैंक, तो बैंक के 2 में आ जाएंगे, 2 एक्सेस कैपिटल 2 जेड्स कैपिटल, बैलेंस बचेगा, बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट्स में पहुंच जाएगा। और इनकी चेकिंग ये कर लेंगे हम, जितना ये ला रहे हैं पैसा वो वाई, उन्हें वाई को पेड करना है, तो वाई के लोन की बराबर पेमेंट बन जाएगा। ये हम जोड़ के देख लिया, ला रहे हैं पैसा ये दोनों, तो देखिए ये दोनों ही बैठ गए, है ना। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तब तक के लिए तो ध्यान से करें क्वेश्चन को।